हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं जो कि आपके हर साल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है कि परमाणु की नाभिक में होते हैं। तो देखिए, पहला आपका ए ऑप्शन दिया है केवल प्रोटॉन, बी ऑप्शन दिया प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन दिया न्यूट्रॉन और यहाँ पर देखिए जो आपका डी ऑप्शन दिया है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन। तो देखिए फ्रेंड्स, परमाणु के नाभिक में आपके कौन कौन से होते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपका कोई परमाणु है और यहाँ पर आपका कोई यहाँ पर क्या है, आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में आपका क्या होता है फ्रेंड्स, तो न्यूक्लियस में आपका होता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर दूसरा। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका दूसरा जो आपका दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे कि परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया। तो देखिए, ए ऑप्शन दिया डाल्टन, बी ऑप्शन दिया जे थॉमसन, सी ऑप्शन दिया बेकेरल और डी ऑप्शन दिया थॉमस ग्राहम। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकेरल, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका तीसरा यहाँ पे दिया है कि परमाणु के नाभिक में स्थित, यहाँ क्या बोला फ्रेंड्स कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। तो ए ऑप्शन दिया द्रव्यमान संख्या, बी ऑप्शन दिया परमाणु संख्या, सी ऑप्शन दिया परमाणु भार और डी ऑप्शन दिया तुल्यांकी भार। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका कार्बन दिया है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, द्रव्यमान संख्या होता है 12। तो देखिए, जो आपका यहाँ पे परमाणु क्रमांक होता है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से, और जो आपका द्रव्यमान संख्या होती है इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आपका बता रहा है कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। जो आपका नाभिक होता है, नाभिक में आपका क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जो इनका जो योग होता है वो आपका क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो आपका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। ए बराबर क्या होता है फ्रेंड, जेड और प्लस में एन, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर में परमाणु क्रमांक जेड होता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द्रव्यमान संख्या। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। तो देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर 4 है कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है। तो जो आपका परमाणु क्रमांक जेड होता है वो आपका किसके बराबर होता है। तो देखिए, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका दिया है फ्रेंड्स कि न्यूट्रॉन की संख्या के, बी ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, सी ऑप्शन दिया प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के, और जो आपका डी ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के। तो देखिए, जो आपका परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जेड, वो आपके किसके बराबर होता है, तो आपका बराबर होता है फ्रेंड। देखिए, हम जानते हैं कि देखिए ई आपका जो होता है पी के बराबर होता है। तो पी आपका देखिए, पी जो आपका होगा जेड के बराबर हो जाएगा, ई आपका जेड के बराबर हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक जेड होता है। तो देखिए, जो आपका परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो जो आपका चौथा जो आपका प्रश्न दिया है, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5वां। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर 5वां दिया है कि न्यूट्रॉन की खोज करता है। तो ए ऑप्शन दिया है जेम्स चैडविक, बी ऑप्शन दिया रदरफोर्ड, सी ऑप्शन दिया जे थॉमसन, डी ऑप्शन दिया है डाल्टन। तो देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 5वां दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर 6 दिया है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है। देखिए, ए ऑप्शन दिया ऋण आवेश होता है, बी ऑप्शन दिया धन आवेश होता है, सी ऑप्शन दिया उदासीन, डी ऑप्शन दिया नॉन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 6 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन होता है। देखिए, जो आपका ऋण आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेश होता है, और धन आवेश क्या होता है, प्रोटॉन आपका धन आवेशित होता है। लेकिन जो आपका न्यूट्रॉन जो होता है यहाँ पर क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 7वां। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर 7 दिया है कि निम्नलिखित में से किस मूल कण, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋण आवेश होता है। तो ए ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन दिया प्रोटॉन, सी ऑप्शन दिया न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन दिया नॉन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 7वां दिया फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आपका क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8वां। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर 8 दिया है कि परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन दिया है 1, बी ऑप्शन दिया 2, सी ऑप्शन दिया 8 और डी ऑप्शन दिया 16। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका परमाणु की प्रथम, यानी जो आपका कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स, 2n² होता है। यानी कि 2n² के अनुसार ही हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को उसके कक्षक में हम क्या करते हैं, भरते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका प्रश्न यहाँ पर आपका दिया है कि परमाणु की प्रथम कक्षा में, यानी कि n बराबर हम क्या लेंगे, 1 रखेंगे।
करेंगे तो हम जानते हैं कि 2 यानी स्क्वायर फार्मूला होता है, तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और जब 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 2। तो जो आपका बी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 9 दिया है कि परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है, तो ए ऑप्शन दिया नाभिक पर, बी ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन पर, सी ऑप्शन दिया प्रोटॉन पर और डी ऑप्शन दिया न्यूट्रॉन पर। तो देखिए जो आपका परमाणु होता है, परमाणु का जो समस्त भार जो केंद्रित होता है वो आपका किस पे होता है, तो नाभिक पे होता है। जो आपका प्रश्न नंबर 9 दिया है इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 10 दिया है कि परमाणु के नाभिक के खोज करता है, तो ए ऑप्शन दिया गोल्डस्टीन, बी ऑप्शन दिया रदरफोर्ड, सी ऑप्शन दिया थॉमसन, डी ऑप्शन दिया चैडविक। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 10वां दिया है फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, रदरफोर्ड। यानी कि परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है, तो आप कहें हैं रदरफोर्ड, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 11 है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 17 है, तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या हमको बताना है कि क्या होगा। तो ए ऑप्शन दिया 17, बी ऑप्शन दिया 18, सी ऑप्शन दिया 10, डी ऑप्शन दिया 7। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका परमाणु क्रमांक दे दिया है, तो परमाणु क्रमांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। यानी कि मान लीजिए कि आपका परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 17, तो आपका किसका होता है, क्लोरीन का होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि हम जानते हैं कि जो आपका प्रोटॉनों की संख्या बराबर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर में परमाणु क्रमांक क्या होता है, जेड होता है। तो आपका परमाणु क्रमांक यानी कि जेड का मान कितना दे दिया है, तो आपका दे दिया है 17। उसके बाद से बोल रहा है कि उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या जो होता है वो आपका परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, यानी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका ए ऑप्शन दिया है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 12 है कि परमाणु संख्या का आविष्कार किया था, तो किसने किया था, तो ए ऑप्शन दिया चैडविक ने, बी ऑप्शन दिया मोसले ने और सी ऑप्शन दिया गोल्डस्टीन ने और डी ऑप्शन दिया रदरफोर्ड ने। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 12 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा मोसले ने, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 13, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 13 है कि प्रोटॉन है, तो देखिए ए ऑप्शन दिया भारी हाइड्रोजन का नाभिक, बी ऑप्शन दिया एक मूलभूत कण, सी ऑप्शन दिया धनावेशित कण, डी ऑप्शन दिया ए सभी। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 13 दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी। यानी कि जो आपका प्रोटॉन जो होता है फ्रेंड्स ये आपका भारी हाइड्रोजन का नाभिक भी होता है, एक मूलभूत कण भी होता है और धनावेशित कण होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर आपका क्या होता है, धनावेश पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आपका डी ऑप्शन दिया है आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 14 है कि रेडियोएक्टिवता की खोज किसने की, तो ए ऑप्शन दिया मैडम क्यूरी, बी ऑप्शन दिया हेनरी बेक्रेल, सी ऑप्शन दिया रदरफोर्ड, डी ऑप्शन दिया हाइजेनबर्ग। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 14 दिया है फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हेनरी बेक्रेल। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 15 है कि गामा किरणें हैं, तो ए ऑप्शन दिया उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन और बी ऑप्शन दिया उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे और सी ऑप्शन दिया न्यून ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन और डी ऑप्शन दिया उच्च ऊर्जा युक्त पॉजिट्रॉन। तो देखिए जो आपका गामा किरणें होती हैं, गामा किरणें क्या होती हैं, तो आपका होते हैं फ्रेंड्स ऊर्जा, यहाँ पर देखिए उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 16 है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं, तो देखिए ए ऑप्शन दिया यूरेनियम की, बी ऑप्शन दिया ग्रेफाइट की, सी ऑप्शन दिया कैडमियम की, डी ऑप्शन दिया प्लूटोनियम की। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 16 दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम की। किसकी बनी होती है फ्रेंड्स, कैडमियम की बनी होती है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 17 है कि परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है, तो ए ऑप्शन दिया विमंदक का, बी ऑप्शन दिया नियंत्रक का, सी ऑप्शन दिया शीतलक का और डी ऑप्शन दिया ईंधन का। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 17 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा विमंदक का काम करता है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 18, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 18 है कि कृत्रिम रेडियोएक्टिवता की खोज किसने की, तो ए ऑप्शन दिया मैडम क्यूरी, बी ऑप्शन दिया बेक्रेल, सी ऑप्शन दिया रदरफोर्ड, डी ऑप्शन दिया आई क्यूरी तथा जोलियट। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 18 दिया है फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आई क्यूरी तथा जोलियट ने। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 19 है कि आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है, यानी कि ए ऑप्शन दिया अल्फा कणों की है या बी ऑप्शन दिया बीटा कणों की, सी ऑप्शन दिया गामा कणों की और डी ऑप्शन दिया है नॉन। यानी जो आपका अल्फा कण ऐसे होता है, ठीक है, बीटा का आपका प्रतीक ऐसे होता है और गामा का आपका कैसे प्रतीक होता है, ऐसे होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको बताना है कि आयनीकरण क्षमता जो होता है वो सबसे अधिक है, तो किसमें है, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कणों की, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 20,
देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 20 है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ए ऑप्शन दिया नाभिकीय संलयन, बी ऑप्शन दिया नाभिकीय विखंडन, सी ऑप्शन दिया नाभिकीय विघटन और डी ऑप्शन दिया तापीय अपघटन। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर जो आपका हाइड्रोजन बम का सिद्धांत, आपका जो आपका हाइड्रोजन बम होता है ये आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 21, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 21 है कि परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये ऑप्शन दिया नाभिकीय संलयन, बी ऑप्शन दिया नाभिकीय विखंडन, सी ऑप्शन दिया रेडियो सक्रियता और डी ऑप्शन दिया नाभिकीय विखंडन एवं संलयन। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 दिया फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 22, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 22 है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षण बनी होती हैं। तो ए ऑप्शन दिया यूरेनियम की, बी ऑप्शन दिया ग्रेफाइट की, सी ऑप्शन दिया कैडमियम की, डी ऑप्शन दिया प्लूटोनियम की। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 दिया है फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कैडमियम की। किसकी बनी होती है? कैडमियम की। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो आपका 23 दिया है कि आयनन की मात्रा प्रभावित होती है। तो ए ऑप्शन दिया सम आयन की उपस्थिति से, बी ऑप्शन दिया दाब, सी ऑप्शन दिया आयतन और डी ऑप्शन दिया किसी से भी नहीं। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 दिया फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सम आयन की उपस्थिति से। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है कि ताप बढ़ाने पर आयन की मात्रा, तो ए ऑप्शन दिया बढ़ती है, सी बी ऑप्शन दिया घटती है, सी ऑप्शन दिया कोई प्रभाव नहीं पड़ता और डी ऑप्शन दिया शून्य हो जाती है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ती है। यानी कि ताप बढ़ाने पर आयन की जो मात्रा होती है अब क्या होती है? बढ़ती है, यानी कि इंक्रीज होती है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है कि सम आयन की उपस्थिति में आयनन की मात्रा, ए ऑप्शन दिया बढ़ती है, बी ऑप्शन दिया घटती है, सी ऑप्शन दिया समान रहती है, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घटती है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाइड्रोजन के यौगिक में प्राय बंद होते हैं। तो ए ऑप्शन दिया वैद्युत संयोजक, बी ऑप्शन दिया सहसंयोजक और सी ऑप्शन दिया उपसहसंयोजक और डी ऑप्शन दिया ए और सी दोनों। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 दिया है फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सहसंयोजक। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि वैद्युत संयोजक बंद बनता है इलेक्ट्रॉन की। तो ए ऑप्शन दिया साझेदारी से, बी ऑप्शन दिया स्थानांतरण से, सी ऑप्शन दिया आदान प्रदान से और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 दिया फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरण से बनता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है कि नाइट्रोजन अणु में है। तो ए ऑप्शन दिया एकल बंद और बी ऑप्शन दिया त्रिक बंद और सी ऑप्शन दिया द्विक बंद और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका नाइट्रोजन अणु, देखिए आपका केवल नाइट्रोजन पूछता था, आपका केवल एन होता, लेकिन नाइट्रोजन अणु का मतलब क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N2। तो इसके बीच में क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि जो आपका नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? त्रिक बॉन्ड होता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है कि KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणु के मध्य बंद है। तो ए ऑप्शन दिया वैद्युत संयोजक, बी ऑप्शन दिया सहसंयोजक, सी ऑप्शन दिया उपसहसंयोजक, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत संयोजक होता है, क्योंकि आपका KCl क्या होता है फ्रेंड्स? ये आपका K प्लस में प्लस Cl माइनस में आपका टूटता है, यानी कि आपका एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और क्लोरीन आपका एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी कि आपका क्या होता है? वैद्युत संयोजक बंद होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि निम्न यौगिक में उपसहसंयोजक बंद होता है। तो ये ऑप्शन दिया है जल यानी कि H2 और बी ऑप्शन दिया अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl और सी ऑप्शन दिया मेथेन यानी कि CH4 और डी ऑप्शन दिया मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमोनियम क्लोराइड, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस नए वीडियो में मैंने आपको 30 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बता दिया है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।